हेलो गाइज़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो बहुत पुराने क्लिपिंग्स के साथ हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे लास्ट व्लॉग में कि मैं चित्तौड़ गई थी ऑल ऑफ अ सडन, और मम्मी की जैसे तबीयत वगैरह की भी अपडेट मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया। और यहाँ पे जो है जो छोटी छोटी क्लिपिंग्स या जो छोटा मोटा मैं रिकॉर्ड कर पाई या हिमांशु रिकॉर्ड कर पाए, तो उससे हमने जो व्लॉग बनाया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गणगौर की तैयारी कर रही हूँ भाभी के साथ मिलके। भाभी और मैं मिलके जो है वो गुने बना रहे हैं यहाँ पे, मीठे और नमकीन गुने। सो उसकी हमारी तैयारी चल रही है कि कल गणगौर थी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे ना मुझे नमकीन गणगौर के नमकीन गुने के बारे में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने मम्मी से पूछा कि एक बार मम्मी से पूछ लेती हूँ रेसिपी की, कैसे बनता है, क्या बनता है, आप बता दो। ये नमकीन वाली बन रही है। यहाँ पे मैंने और भाभी ने मिलके नमकीन और मीठे गुने दोनों बना लिए थे, क्योंकि जैसे कि गणगौर की पूजा हम लोगों को करनी थी, हम दोनों जो है वो पूजा करेंगे, तो उसके लिए जो तैयारी करनी थी वो हम दोनों ने मिलके कर ली थी। मम्मी यहाँ पे हॉस्पिटल में थी, तो मेहंदी लगवाने जाना या किसी को बुला के लगवाने का तो मन नहीं था, बट शगुन की थोड़ी सी मेहंदी लगानी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बैठ के थोड़ी सी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। The next day. क्या गिराई चल रही है? और इसमें फूल और माला रखी। अब यहाँ पे मैंने जो है वो पूजा की काफ़ी तैयारी तो पहले कर ली थी। फिर अब जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो मेहंदी लगवाना या सजना संवरना उन सब का कुछ ज़्यादा मन नहीं था, तो बस मैं नॉर्मल सी रेडी हो गई थी, नॉर्मल सा जो सूट रखा था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ ज़्यादा था भी नहीं पहनने को, और मैं लेकर के भी नहीं गई थी, ऐसे माहौल में गई थी। तो बस फिर जो भी मुझको छोटा मोटा ठीक सा चमकीला सा सूट मिला वो मैंने पहन लिया, और उसको पहन के जो है मैं यहाँ पे करने लगी हूँ गणगौर की पूजा। वैसे मैं गणगौर की पूजा जब भी करती हूँ, आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छे से रेडी होकर के और बहुत अच्छे से करती हूँ, बट इस बार सिचुएशन ऐसी थी तो मैंने उस सिचुएशन के हिसाब से पूजा की। यहाँ पे भाभी भी मुझे बता रही थी कि कैसे क्या करना है, कैसे किस तरीके से पूजा करनी है, तो उस तरीके से भाभी मुझे बताती जा रही थी और मैं पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं उस कागज़ पे स्वास्तिक बना रही हूँ जिस कागज़ पे मुझे टिक्की लगानी है। और मुझे टिक्की सबकी लगानी थी, क्योंकि मुझे भाभी की भी पूजा करनी थी, अपनी भी करनी थी और मम्मी की भी करनी थी, तो मैंने तीनों की पूजा की थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कंकु से, फिर मेहंदी से और फिर काजल से जो टिक्की लगती है 16-16 टिक्की, वो जो मैं टिक्की लगा रही हूँ। और मैंने पूजा की जो तैयारी है, पूजा के गुने वगैरह जो थे और पूड़ी हलवा वो भी बना लिया था, और वो भी प्लेट्स और कटोरी में रख लिया था, जिससे कि मैं अपने जो पूजा है मैं वो फटाफट अपना जो मतलब करना है वो कर सकूँ। और यहाँ पे मैंने जो है वो गणगौर को देखिए किस तरीके से सजाया है। जो मेरे को फूल माला वगैरह मिल गई थी, उससे मैंने उनको बहुत अच्छे से सजा के और है ना मैंने उनकी पूजा की। मैं ग्वालियर में तो हर साल जो है वो मिट्टी की गणगौर लेकर के उनकी पूजा करती हूँ, और फिर उनको मिट्टी में ही ठंडा कर देती हूँ। इस बार मुझे ये गणगौर मिल गई थी चित्तौड़ में, सो मैंने ये गणगौर ले ली और इन गणगौर को मैंने अपने पास वहाँ पे अभी रख रखी है। सो अभी मैं इनको अपने पास ही रखूँगी, और हर साल अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हीं की पूजा करूँगी। सो ये गणगौर मेरे पास मतलब मुझे मिल गई थी चित्तौड़ में, और अच्छी गणगौर थी। और यहाँ पे अब जो गोर गोर घुमती जो करते हैं वो 16-16 बार मैं मम्मी का और मेरा दोनों का जो है वो मैं कर रही थी। हमने कंपटीशन भी करा था ना उसमें। हाँ, पता है। हाँ, हम लोग कंपटीशन भी करा था ना, डांस कंपटीशन बाकी बच्चों के साथ। अच्छा, एम स्टूडियो में, हम एम स्टूडियो में सीखते हैं ना। एम स्टूडियो पार्ट 2 ऑफ चाय बनाना। पार्ट 2। ये है रिद्यांश जो चाय बना रहा है, किसके लिए? मम्मी के लिए। बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू साधारण कपल। हाउ आर यू? गुड। नहीं, आप लोगों से पूछो ना हाउ आर यू। हाउ आर यू? और अभी आप किसका वेट कर रहे हो? डैडी।
दादी कहाँ से आ रही है? उदयपुर हॉस्पिटल। हाँ, दादी आपकी बीमार थी ना, अब आ रही है ना। तो आप भी, सबको तो पता ही नहीं है दादी को क्या हुआ था, दादी बीमार थी, वो आप सबको बताओगे बाद में? ठीक है, आप सबको बता देना कि दादी को क्या हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे रिद्धू बना रहा है चाय, है ना, और उसको व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कब बोला अच्छा लगता है? क्या देखो पलटू राम है ये बहुत। पार्ट 2 और चाय बनाना। पार्ट 2 की पार्ट 3 हो गया अब तो। हाँ पार्ट 3, हाँ पार्ट 3। अब हम लोग थोड़े से ना खुश खुश हैप्पी हैप्पी हैं, हाँ। क्योंकि हमारी मम्मी घर पे आ रही है, इस रिद्धू की दादी और मेरी मम्मी, है ना। हाँ। फाइनली मम्मी डिस्चार्ज होकर के जो है वो घर आ गई थी। और उस दिन रिद्यांश मुझे बोल रहा था कि आपने जैसे दादाजी का स्वागत किया था, उसने मेरे ब्लॉग में देखा था कि मैंने किस तरीके से पापा जब घर आए थे तो पापा का स्वागत किया था। तो उसने बोला कि दादी भी घर आ रही हैं हॉस्पिटल से, तो आप एक वेलकम पार्ट 2 करके दादी का भी वेलकम करो। तो मम्मी फाइनली हॉस्पिटल से घर आई थी, तो मैंने मम्मी का भी एक छोटा सा वेलकम किया। और रिद्यांश बहुत खुश हो रहा था दादी को देख के कि है ना, दादी जो है वो आ गई हैं घर, और अब मैं दादा दादी के साथ भी थोड़ी मस्ती करूँगा, उनके साथ भी थोड़ा सा खेलूँगा, बातें करूँगा। तो वही उन सब के लिए रिद्यांश भी बहुत खुश था, और हम सब भी बहुत खुश थे कि फाइनली मम्मी जो है वो घर आ गई हैं। और हम मम्मी को जो है वो फ्लावर दे करके भाभी और रिद्यांश ने उनका वेलकम किया, और मैंने जो है वो एक छोटा सा वेलकम उनका टिकी वगैरह करके किया कि भगवान बस मम्मी को ऐसे ही जल्दी से और अच्छा कर दे, और बस मम्मी को ऐसे ही अच्छा और स्वस्थ रखे, यही एक विश के साथ मैंने मम्मी का जो है वो वेलकम किया। और मम्मी जो है वो मतलब हॉस्पिटल से आई थी तो थोड़ी वीक और ऐसी थी कि उनको थोड़ा सा जो है वो चलने वलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में। बाकी एज सच मम्मी काफ़ी बेटर हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, मतलब टचवुड हम लोग प्रार्थना यही कर रहे थे कि मम्मी जल्दी बेटर हो जाएं। सो मम्मी काफ़ी बेटर होके आई थी, बट वही है कि रिकवरी में टाइम लगता है, तो वही टाइम जो है वो लगेगा उनको रिकवर होने में। ये जो है वो मम्मी के साथ आई हैं, वो है मेरी सबसे बड़ी मौसी। उनको थोड़ी सी चिंता हो गई थी कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, ये है वो, तो उन्होंने बोला कि मैं भी साथ थोड़े दिन चलती हूँ, इसलिए वो भी आए हैं। हेलो पहले अब ये जो है वो वाला दिन है जब मम्मी काफ़ी ठीक हो गई थी, और फिर काफ़ी दिन भी निकल गए थे। तो उस दिन निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि एक सुंदरकांड का पाठ कराते हैं घर पे। तो ये सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए हम लोगों ने तैयारी की, और जो है अंकल आए, और अंकल ने ये एक फ़ोटो फ्रेम ख़रीदी थी, तो वो अंकल लेकर के आए, तो उसको पापा खोल रहे थे। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सारी तैयारी कर रखी है, और यहाँ पे पापा पहले जो है वो हनुमान जी की पूजा करेंगे, और उसके बाद जो है सुंदरकांड जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए पापा जो है वो पूजा कर रहे हैं। और एक होता है ना कि थोड़ा सा मम्मी ठीक होके आई हैं, तो हम लोगों का मन था कि सुंदरकांड करवा लेते हैं, तो यहाँ पे सुंदरकांड हम लोग जो है वो करवा रहे हैं। और हम लोगों की एक इच्छा थी कि घर में एक सुंदरकांड हो जाए। दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, सांवली दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन
एक तो तेरे मेन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे विजय विभूति का जगता के, सुन गल बचन तू तरसी बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काड़ी, रामानुज दीदी यहाँ पाती, नाथ बचाए जुड़ाओ छाती, जैसे राम कर ले रावण, श्री राम रामा भजत बोल सगलाग बचावन, श्री राम रामा बात न मन ही जाय सट, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लग्न जियाए, श्री रघुवीर रघु लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम सेवर तरि संभाई, सहस बदन तुम रोज सुगावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित गावत वे। अब ये शायद मेरे आने से 2-4 दिन पहले का दिन है और मेरा मन था कि मैं बंदरों को टोस्ट खिलाऊं जाने से पहले एक बार। इस बार हिमांशु भी था साथ में, तो मैंने कहा चलो हिमांशु को भी लेके जाते हैं और उसको भी बताते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा होता है जब जब हम बंदरों को टोस्ट खिलाते हैं। हम लोगों ने जो है वो बंदरों को टोस्ट खिलाया। गाइस हम लोग निकल रहे हैं सावरिया जी के दर्शन करने। हाँ तुम देख लो, तुम कर लो पहले, ठीक है। हम लोग निकल रहे हैं सावरिया जी के दर्शन करने सुबह। लेट करा दिया तुमने? 28 मिनट लेट कराए। हाँ हिमांशु जी ने 28 मिनट लेट करा दिया। हिमांशु जी 3 मिनट में देखो कचरा निकाल ही बच्चे नहीं निकलेगा। मैं लूं? अब ये उस दिन का दिन है जिस दिन हम सुबह उठ के सावरिया जी के दर्शन करने गए थे। और उस दिन सावरिया जी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बट बहुत भीड़ थी, बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। ये बाल काट रही है, ये क्या काट रही है? बाल काट रही, बाल ऐसे काटते हैं क्या? देखो मेरे को नहीं आते, आई एम नॉट अ परफेक्ट नाइफ, बट मुझे जैसे आते मैं तो काट देती हूँ। पापा को भी पसंद आ जाते हैं। कोविड में भी काटे थे, अभी भी काटते। कोविड में तो हमने भी एक बार कटवाए थे तुमसे। हाँ उसके बाद तुमने कसम खा ली कि तुमसे कभी हाँ ना, उसके बाद तुमने जो शानदार बाल काटे, मैंने बोला मैं बड़ा इतने बुरे बाल नहीं काटे थे मैंने, ठीक है। नौटंकी। और कोविड में तुम मेरे साथ कब थे? अरे एक बार सेकंड वाली वेव में। ये भगवान देख रहे हो, जब गोवा थे अपने, गोवा में भी कटवाए थे। अब मैं चित्तौड़ को छोड़ के जा रही हूँ, मतलब कुछ दिनों के लिए। बड़ा अजीब सा लगता है अपना घर जब छोड़ के आते हैं, और स्पेशली जब मैं अपने पापा को रोते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मेरे पापा जो हैं वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं मुझे जाते हुए देखते हुए, तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है। एक इमोशनल मोमेंट रहता है मेरा, जो विदाई वाला पार्ट रहता है वो। चित्तौड़ को अब मैं बाय बाय कर रही हूँ, और चित्तौड़ को बाय बाय करने के साथ साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि जल्दी वापस आऊँगी। होपफुली मैं बहुत जल्दी वापस आऊँ, क्योंकि अभी तो मैं जिस वजह से आई थी वो उस वजह से मैं कभी वापस नहीं आना चाहती। मतलब मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, और वो जो ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक मतलब बताई नहीं है। तो एक है वो एक चीज़, इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देख लिया होगा, वैसे मैंने बताया था कि मम्मी को क्या हुआ था, हम क्यों आए हैं, कैसे आए, और मैंने इतने दिन व्लॉग्स क्यों नहीं बनाया, वो सब मैं आपको बता चुकी थी। और इस तरीके से है जो है मेरे चित्तौड़ के ब्लॉग का जो रहेगा वो था मतलब। और अब मैं चित्तौड़ को बाय बाय कर रही हूँ, फिर जल्दी मिलेंगे चित्तौड़। बाय बाय। मैं लास्ट टाइम पूर्णिमा की कचौरी खा रही हूँ। समोसे तो इस बार बहुत खाए, बट कचौरी अब की बार नहीं मिल पाई थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ कचौरी। तो ये है कचौरी जो मुझे बहुत पसंद है। ट्राई क्या मतलब, कचौरी तो मैं खाती रहती हूँ इसकी, और अच्छी होती है इसकी कचौरी। यहाँ पे मैं खा रही हूँ कचौरी,
और अब बस निकल रहे हैं हम लोग। ये है कोटा का हैंगिंग ब्रिज जिसको हम पार कर रहे हैं। और जैसा कि आपको आगे पता लगेगा इस फ्री व्लॉग में कि हम लोग जो है उस दिन कोटा रुके थे। सो ये हम खा रहे हैं स्पेशल कोटा की कड़ी कचौरी, जो इनके ज़माने में ये खाया करते थे, तो ये खा रहे हैं हम लोग। सो मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखिए हम लोग रुके हैं कोटा में। आज हम लोग कोटा में स्टे करेंगे और फिर कल हम लोग निकलेंगे ग्वालियर। और मैं हो गई हूँ रेडी। आज हम लोग जा रहे हैं इनके फ्रेंड्स से मिलने। इनके जो फ्रेंड्स हैं कोटा में जो रहते हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। ये भी रेडी है। अंदर रखा होगा तुमने शायद, देख लो, चेक कर लो। सो हम लोग रेडी हो गए हैं बस। क्या किया मैंने? अच्छा सॉरी, घड़ी भी पहन लो। इधर देखो पहले। चलो चलते हैं और फिर आपको उन लोगों से भी मिलाएंगे। ये होटल का कॉरिडोर है, काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, दुबई की फील दे रहा है। एक लिफ्ट उधर भी है पता है। सो ये जो मोमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे मोमेंट्स मैं कैप्चर कर पाई, वो मोमेंट्स हैं जो मैंने इस व्लॉग में डाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया हम लोग कोटा गए थे, तो कोटा में वो फ्रेंड्स वाला तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। पता नहीं क्यों मैं नहीं ले पाई और उनसे मैं आपको मिलवाना या वो कैप्चर करना मेरा रह गया। बाकी जो छोटा छोटा एक एक दिन में भी जो अगर 10 सेकंड 20 सेकंड का जो मैंने छोटा मोटा कैप्चर किया था, वो मैंने पूरा आपको इस व्लॉग में दिखाया है। ये मेरा 20-25 दिन जो मैं चित्तौड़ में रही उसका छोटा मोटा पार्ट है जो मैंने आपको इसमें दिखाया है। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अभी आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए थे तो हम लोगों ने क्या मस्ती की है, क्या किया है। और इसके साथ मेरा चित्तौड़ का जो ये जो ट्रैवल वाला पार्ट था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या चीज़। अगर कुछ चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो भी आप आराम से बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में।